लिनक्स को इंस्टॉल करने का ये वाला तरीका आपके लिए बहुत कारआमद साबित होने वाला है क्योंकि आप विंडोज़ के अंदर रहते हुए यहीं पे लिनक्स को चला सकेंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी वर्चुअल बॉक्स की, उसको यूज़ करते हुए आप इज़िली विंडोज़ में रहते हुए लिनक्स को रन कर पाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। यहाँ पे गूगल में आने के बाद आपने लिखना है वर्चुअल बॉक्स विंडोज़। यहाँ पे आने के बाद ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा-सा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो ये विंडोज़ होस्ट्स के नाम से आपके पास एक वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये वर्चुअल बॉक्स जो है ये बेसिकली आप इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं वर्चुअल बॉक्स पे डबल क्लिक करता हूँ और ये मुझसे कहता है रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो ये वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इससे ये हमें फ़ायदा होगा वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने का कि हम विंडोज़ में रहते हुए ही लिनक्स को थोड़ी-सी स्पेस और जगह दे के और रैम दे के हम इसको रन कर पाएँगे। तो यहाँ पे चेक डिस्क स्पेस पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास सी, डी, ई, एफ है। तो सी में मेरे पास न 759 जीबी अवेलेबल है। तो आपके पास कम से कम 80 जीबी जो है, कम से कम होने चाहिए। 100 मैं रिकमेंड करता हूँ, 150 से ऊपर होगी तो आप सारे एनालिसिस भी कर पाएँगे। तो अपना स्वीट स्पॉट आप खुद से सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ और जो मेरे पास सी की जगह है, मैं उसी के अंदर इसको इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन वो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट होगा। सो हमें यहाँ पे इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो इट्स फाइन, मैं येस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे येस पे क्लिक करता हूँ। ऐड टू मेन्यू सारा कुछ ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग एवरीथिंग इन माय पीसी। जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा देन वी विल सी कि इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या करना है। और यहाँ पे ये आइकन आपके सामने वर्चुअल बॉक्स का आ चुका है, ठीक है? ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसे स्टार्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसे मैं फिनिश भी कर सकता हूँ। सो इट्स टोटली अप टू मी कि मैं किस तरीके से ओरेकल बॉक्स को चलाना चाहता हूँ। मैं इसको चेक रहने दूँगा, फिनिश करूँगा, तो ये ऑटोमैटिकली मेरे पास ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स ओपन हो चुका है। वर्चुअल बॉक्स ओपन होते ही आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएँगी, एक बेसिक की होगी, एक एडवांस मोड की, एक्सपर्ट मोड की होगी, आपने बेसिक पे क्लिक कर लेना। तो मेरे पास बेसिक मोड इसका ओपन हो चुका है यहाँ पे और यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास एक्सटेंशन पैक्स एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फाइल पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाके यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर सेटिंग्स कि अपडेट कैसे करना है, कितनी जो इसकी लैंग्वेजेज़ हैं वो कौन-सी रखनी है, डिस्प्ले किस चीज़ का करना है, स्केल फैक्टर क्या रखना है, फ़ॉन्ट स्केलिंग क्या करनी है एंड मेनी अदर थिंग्स। एक्सपर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आप किसी भी विंडो की देंगे और प्रॉक्सी आप ऐड कर सकते हैं, इंटरफेस ऐड कर सकते हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो लेटर ऑन हम देखेंगे। सो हमने अब क्या करना है? क्योंकि हमने लिनक्स इंस्टॉल करनी है तो हम सबसे पहले लिनक्स मिंट जो है, लिनक्स मिंट इसको हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा-सा नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिनेमन एडिशन इसका मौजूद है। मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल किस्म के जो डिफरेंट किस्म के मिरर्स अवेलेबल हैं। तो आप कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जर्मनी वाले मिरर को यूज़ करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला मिरर यूज़ कर लेता हूँ फ्रैंक नो ये वाला या ये वाला कर लूँ या ये वाला कर लूँ, व्हाटएवर जो भी है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट वाला मैं कर लेता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये अब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से मेरे पास लिनक्स मिंट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये मेरे बिल्कुल पास है जर्मनी में। तो आपके पास जो क्लोज़ेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूएसए का चूज़ करें या वर्ज़न या आप लिनक्स मिंट का वर्ल्ड वाला यूज़ कर लें, दिस इज़ आल्सो फाइन, दिस वन। थोड़ी-सी स्पीड कम होगी बट इट्स गुड वन। एंड देन Ubuntu डेस्कटॉप आपने ये भी डाउनलोड करना है। उसकी रीज़न क्या है कि आप लिनक्स मिंट या Ubuntu दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे से काम करेंगी। तो मैं यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर जो भी शो हो रहा है, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा क्योंकि ये ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेगा एंड यहाँ पे ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास Ubuntu भी आ गई, हमारे पास लिनक्स मिंट भी आ गई और दोनों हमारे पास डाउनलोड जो हैं वो हो रही हैं। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं डाउनलोड्स में और यहाँ पे देखते हैं कि अभी तक दोनों फाइल्स अभी मेरे पास डाउनलोड्स नहीं हुई। सो मैं यहाँ पे डाउनलोड सेटिंग के अंदर देख सकता हूँ कि ये दोनों मेरे पास अभी तक नहीं आई। लिनक्स मिंट आ गई है, Ubuntu मेरे पास अभी भी डाउनलोड हो रही है। इट विल टेक सम टाइम और लिनक्स मिंट को हम इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। ये लिनक्स मिंट का आईएसओ वेरिएंट आ चुका है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली इस पे आना है, न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको मैं नेम दे देता हूँ वीएमवेयर को मैं कह देता हूँ लिनक्स मिंट
ठीक है? लिनक्स मिंट के बाद वीएम फ़ोल्डर कौन-सा है, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ से कोई भी फ़ोल्डर चूज़ कर लूँगा, लेकिन मैं सी ड्राइव के अंदर ही इसको रखना चाहता हूँ, सो आई विल कीप इट लाइक दैट। और आईएसओ इमेज जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अदर्स, अदर्स में जाने के बाद ये लिनक्स मिंट को मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। करने के बाद ओएस एडिशन जौन-सा भी है वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाना चाहिए, नहीं है तो लिनक्स है, यूबंटू 64 बिट है, अनअटेंडेड एक्सेस जो है हमने इसकी चलानी है, ठीक है? और इसका क्या फ़ायदा होगा लेटर ऑन आई विल टेल यू। अभी के लिए हम इसको इसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम इसका वीबॉक्स यूज़र है। आप इसको अपना कोई नाम दे सकते हैं, मैं इसको कोडेनिक्स का नाम दे देता हूँ और इसका पासवर्ड मैं यहीं पे रख सकता हूँ और इससे क्या होगा गेस्ट जो हैं वो इसको यूज़ कर पाएँगे, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसका पासवर्ड रखना है या नहीं रखना। तो मैं इसको कोडेनिक्स ही रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, पासवर्ड इसका कोई नहीं रखते और स्पेसिफ़िक वर्चुअल हार्डवेयर इसके मैं यहीं पे बता देता हूँ कि कितने जीबी रैम लेनी है इसने और कितनी जो है नंबर ऑफ सीपीयूज़ लेने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको तकरीबन जो है वो 3 नंबर ऑफ सीपीयूज़ बल्कि 4 नंबर ऑफ सीपीयूज़ दे देता हूँ, टोटल मेरे पास 12 हैं, तो 4 इसको हो गए और टोटल मेरे पास 32 जीबी रैम है, तो मैं इसको तकरीबन 16 जीबी रैम दे देता हूँ। सो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रैम आ रही है 8 जीबी हो गई और यहाँ पे आने के बाद ये 16 जीबी रैम मैंने इसको दे दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीपीयू मैंने 4 कर दिए, टोटल मेरे पास 12 हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा जाएँगे तो आपकी विंडोज़ भी चलना ख़राब हो जाएगी, तो ग्रीन स्वीट स्पॉट के अंदर ही मैं 5 भी कर सकता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी। तो मैंने 5 कर दिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़ कर लेगी ईएफआई सिस्टम को और ईएफआई सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली 2 किस्म के सिस्टम होते हैं, एक बायोस होता है, एक ईएफआई होता है, तो आप इस पे ना भी क्लिक करें इट्स फाइन। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं वर्चुअल हार्ड डिस्क, कितनी इसको हार्ड डिस्क देनी है। तो 25 जीबी अभी इस वक़्त इसके पास मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि 4 एमबी से लेके 25 जीबी तक इसके पास इस वक़्त हार्ड डिस्क मौजूद है। मैं यहाँ से इसको हार्ड डिस्क जो है वो ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी स्पेस है। तो मैं 150 जीबी के करीब इसको हार्ड डिस्क दे देता हूँ। बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इसको बाय द वे 150 जीबी, ठीक है? 150 जीबी मैंने इसको हार्ड डिस्क दे दी, इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये हार्ड डिस्क स्पेसिफ़ाई कर दी है मैंने इस सिस्टम की, ठीक है? और डिस्क इमेज को मैं कोई भी नहीं करता यहाँ पे, यूज़ एन एम्प्टी वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल नहीं, क्रिएट वर्चुअल मशीन विदाउट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क ये भी नहीं हमने करना। सो मैं इसको जो स्पेसिफ़ाई किया है दैट विल कीप इट वी विल कीप इट लाइक दिस और यहाँ पे वो कह रहा है कि जी पासवर्ड भी दे दें। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख देते हैं। सो मैंने अपना पासवर्ड रख दिया, आप अपना पासवर्ड जो है वो उसे खुद से रख दें और ये दोनों पासवर्ड मैच होने चाहिए, ठीक है? सो मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी दे दिया और यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम है वो कोडेनिक्स मैंने रख दिया। रखने के बाद अब देखते हैं कि जो और क्या है, होस्ट नेम जो है ये कह रहे हैं कि लिनक्स मिंट जो है इसको ये सही तरीके से नहीं लेगा। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए होस्ट नेम के अंदर, ठीक है? सो ये स्पेस मैंने रिमूव कर दी है। लिनक्स मिंट के अंदर जो स्पेस थी वर्चुअल, इसको भी लिनक्स मिंट के अंदर मैं स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। सो जब तक ये एरर आती रहेंगी, आप इसको हल नहीं कर पाएँगे। सो मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद ये ऑटोमैटिकली क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। एंड वी विल सी कि ये हमारे पास क्या होता है। अब ये कह रहा है कि कांट रन गेस्ट इंस्टॉल, कि उसके लिए फेटल एरर आ गई, दैट्स फाइन। मैं इसको देखता हूँ कि हम इसको किस तरीके से रन कर सकते हैं। पावर ऑफ है ये, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी, ये अब हमारे पास वर्चुअल मशीन जो है वो पावर ऑन हो रही है, ठीक है? सो लेट्स सी, ये हमारे पास पावरिंग वर्चुअल मशीन अप 20% हो गई है। ये देखें, ये इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आ रही है इसकी और ये ऑटोमैटिकली ये जो प्रीव्यू है आपके पास आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं ऑन योर ऑन स्क्रीन एज़ वेल। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। ये प्रीव्यू है, ये जनरल है, तो इस तरीके से आपके सामने प्रीव्यू आ सकता है। बेसिक में कौन-सा रखना है और बाकी कौन-सा रखना है, वी विल सी दैट। अच्छा, हमारे पास वर्चुअल मशीन जो है वो रन कर रही है, अगर आप देखें यहाँ पे। यहाँ पे शो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्चुअल मशीन फेल्ड टू बूट आ गया, दैट माइट बी कॉज्ड बाय अ मिसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मिसकॉन्फिगर्ड बूट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद लिनक्स मिंट को दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और माउंट एंड रीट्राई बूट इस पे क्लिक करता हूँ मैं। लेट्स सी, एंड नाउ इट्स वर्किंग स्टार्ट लिनक्स मिंट। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट लिनक्स मिंट पे, ये ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद हो जाएगा। एंड नाउ वी विल सी, माउस इंटीग्रेशन हो रही है और ये आपके सामने लिनक्स मिंट इसके अंदर शो होगी, ठीक है? एंड दिस इज हाउ इट्स वर्किंग, लेट्स सी। और ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ से आईएसओ से इसको बूट करवाया जा रहा है। सो वी नीड टू वेट अ बिट
ताकि ये वाली जितनी भी सेटिंग्स है ये ऑटोमेटिकली चल पड़े। अभी भी ये चल रही है सेटिंग, सो वी नीड टू बी पेशेंट। स्टिल इट्स रनिंग और ये आपके सामने आपकी लिनक्स मिंट बूट होके आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिनक्स मिंट आपके पास आ चुकी है और आप इसको यहीं से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। टर्मिनल को ओपन करके जितना भी आपने काम करना है वो आप यहीं पे भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से डबल क्लिक करें इसको, तो आप बेसिकली खुद से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको इंस्टॉल करने के तरीकाकार जो हैं उनको देखा है। सो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम क्योंकि ये इनसाइड बूट हो रहा है। वी नीड टू बी पेशेंट अगेन। ये मेरे पास ये इस तरीके से इंस्टॉलेशन की ऑप्शन आ गई है। मैं इंग्लिश पे इसे क्लिक करके रखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देन मैं यहाँ से व्यू को फुल स्क्रीन मोड पे ले जाता हूँ। ये फुल स्क्रीन मोड पे हम आ गए, ठीक है। सो अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको दोबारा से इंग्लिश यूएसए के तरफ तरफ जाके, और यहाँ पे कंटिन्यू के बाद आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक्स, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद वी विल सी कि हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो उसकी ऑप्शन आ जाएगी। वी हैव टू वेट। यहाँ पे उसने बोला अरेज डिस्क कैन इंस्टॉल लिनक्स मिंट। मैं कहता हूँ नहीं, समथिंग एल्स करो। हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने 161 जीबी हार्ड ड्राइव दी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जो हमने वो डिफाइन किया था 150 जीबी प्लस जो है वो यहाँ पे वही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। सो ये आपके पास हार्ड डिस्क है। आप यहाँ पे सिंपली जो है वो डिफरेंट किस्म की पार्टीशंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पार्टीशन बनाता हूँ, प्लस पे क्लिक करके। लेट मी सी। New partition. You have selected an entire device to partition. If you proceed with creating a new partition table on this device, then all current partition will be removed. Continue करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फ्री स्पेस है, इसका हम न्यू पार्टीशन बनाएंगे। तो इट्स टोटली अप टू यू किस तरीके से आपने बनानी है। तो आप सारी की सारी को भी बना सकते हैं, वरना आप सिंपली जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि आप रूट पार्टीशन बनाते हैं, फिर दूसरी पार्टीशन बनाते हैं, फिर तीसरी पार्टीशन बनाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो यहाँ पे वही सारा सिस्टम हम यूज़ करेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ 50 जीबी जो है ये यहाँ पे रूट पार्टीशन को दे दें 500,000 एमबीज, तो 50,000 एमबीज, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ योर बेसिकली रूट की जो आपकी पार्टीशन होती है वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 50 जीबी से देता हूँ प्राइमरी करके, ये फॉरवर्ड स्लैश करूँगा तो ये रूट आ जाएगी। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश को, ठीक है। सो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी एक पार्टीशन जो है वो बन गई है, राइट। सो ये मेरे पास बन गई है 50 जीबी इसकी रूट की। मैं फ्री स्पेस पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, प्लस का साइन दबाता हूँ और यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको 16 जीबी दी है स्पेस, तो मैं तकरीबन 16 जीबी ही इसको स्वैप पार्टीशन दूंगा जो हमारी दूसरी पार्टीशन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 16,000 एमबी लॉजिकल करके यहाँ से मैं स्वैप पार्टीशन या स्वैप एरिया सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सो ये स्वैप एरिया सेलेक्ट किया, स्वैप एरिया करके इसे ओके कर दिया, तो ये हमारे पास स्वैप जो है वो वाली पार्टीशन हो गई। और फिर तीसरी जो है हम फ्री स्पेस जो है हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, इसको मैं न्यू पार्टीशन पे ले जाऊंगा और यहाँ पे हमने इसको क्लिक करने के बाद जितनी भी स्पेस हमारे पास बची है लॉजिकल करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम फॉर एग्जांपल इसको ext4 जर्नलिंग सिस्टम में रखेंगे और यहाँ से हम इसको होम पे ले जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास ये वाली पार्टीशन जो है ये बन जाएगी और ये इस तरीके से हमारी जितनी भी पार्टीशंस है वो इजीली हमारे पास जो है वो काम करती रहेंगी एंड दिस विल हेल्प अस टू रन आवर लिनक्स सिस्टम। तो मैं इसमें ओके कर देता हूँ।
ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी पार्टीशंस हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं एंड नाउ वी हैव सीन हियर कि हमारे पास टोटल स्पेस कितनी थी और कितनी हमने दी है। जो है वो 50 जीबी हमारे पास रूट है जो ग्रीन है एंड देन हमारे पास स्वैप है। स्वैप के बाद हमारे पास ये वाली होम की पार्टीशन है। अच्छा, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप बैक जाके सिंपली, क्योंकि आपकी टोटल स्पेस जो है वो इस वक़्त 160 जीबी है यहाँ पे, ठीक है? सो दिस विल डिलीट ऑल योर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, फोटो, म्यूज़िक एंड एनी अदर फाइल्स इन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं क्योंकि वर्चुअल मशीन के थ्रू आपने जो स्पेस दिया यहाँ पे वही आएगी। एडवांस फीचर्स में जाके भी आप उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन समथिंग एल्स इज़ ऑलवेज़ बेटर। ये आपको एक फुल प्रूफ जो है वो जगह देती है। सो इस वजह से हम इसको न्यू पार्टीशन के थ्रू यहाँ पे बनाएँगे और जैसे मैंने आपको बताया था अगेन उस स्टेप को हम यहाँ पे फ़ॉलो करेंगे। 50,000 तो ये होगी 50 जीबी, ये है प्राइमरी और ये पहली वाली थी रूट। ओके करते हैं। देन वी हैव अगेन फ्री स्पेस और फ्री स्पेस पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पार्टीशन बनाएँगे और यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 16 जीबी स्पेस मैं इसको दूँगा। सो आई विल असाइन दैट 16 जीबी यानी कि 16,000 और यहाँ पे लॉजिकल कर देंगे और यहाँ से स्वैप एरिया दे देंगे। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे अगेन और फ्री स्पेस जो बाकी बची है इसे हम होम को दे देंगे। सो यहाँ से लॉजिकल और यहाँ पे आने के बाद इसे होम को दे देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है? सो इस तरीके से आपके जो 160 जीबी प्लस जो स्पेस है यहाँ पे, जो आपने असाइन की थी इस वर्चुअल सिस्टम को वो आ चुकी है। इसको आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं सिंपली, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी रूट और बाकी चीज़ें बना दी हैं। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे पास ये वाली जो पार्टीशन हमने 161 जीबी की रखी है, इसके अंदर हम जाने वाले हैं। तो इस वजह से वी विल वर्क ऑन दिस। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन हमने सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ से बूट हमने SD1 एंड SD3 नहीं करनी, ये वाली मेन सेलेक्ट करनी है। इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे वो कहता है नो आई EFI सिस्टम पार्टीशन वाज फाउंड, दिस सिस्टम विल बी लाइकली नॉट बी एबल टू बूट सक्सेसफुली एंड द इंस्टॉलेशन प्रोसेस में फेल। प्लीज गो बैक एंड एड एन EFI सिस्टम पार्टीशन और कंटिन्यू एट योर ओन रिस्क। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। यहाँ पे हमें EFI सिस्टम पार्टीशन जो है उसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास 100 एमबी या 200 एमबी स्पेस इसके लिए चाहिए होती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 95 जीबी है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये हमारे पास फ्री स्पेस आ गई 95 जीबी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से 200 एमबी जो है उसको यहाँ पे हम सेव करते हैं और इसको प्राइमरी पे रखेंगे और यहाँ से हम इसके लिए यहाँ पे EFI सिस्टम के हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ से FAT32 सिस्टम फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करना पड़ेगा और माउंटिंग पॉइंट जो है यहाँ पे हमें ये वाला रखना पड़ेगा स्लैश बूट और उसके आगे फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ स्लैश बूट स्लैश EFI, ठीक है? सो इस तरीके से हम इसका माउंटिंग पॉइंट जो है उसे सेट कर देंगे। सो लेट्स सी हमारे पास माउंटिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है, यहाँ पे विंडोज़ का आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास बूट EFI का आ रहा है। तो मैं इसको रख देता हूँ, मैं इसे ओके करता हूँ। सो ये हमारे पास EFI सिस्टम फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली बन चुकी है और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये हमारे पास बूट EFI फाइल बन गई है। फ्री स्पेस को मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद इसको मैं यहाँ से स्लैश होम पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ प्राइमरी रखने के बाद और इसे ओके कर देता हूँ एंड नाउ वी विल सी कि जैसे ही हमारे पास ये पार्टीशन आएगी देन वी कैन इंस्टॉल इट ईज़िली। सो मैं यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद उसने बोला नो EFI सिस्टम पार्टीशन वाज फाउंड, हालांकि हमने बना दी है। तो वो कहता है कि इस वजह से ये वाला सिस्टम जो है ये आपको एरर दे सकता है, तो आप अपने रिस्क पे इसको कर लें। तो मैं बैक जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली EFI सिस्टम की जो फाइल है बनी हुई है। लेकिन ये मसला तब आता है जब आप मैनुअली सारा कुछ करने स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं इसको 160 जीबी को अरेज डिस्क एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँ बैक जाने के बाद, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँ, नाउ यू विल सी व्हाट हैपेंस हियर। ये चेक करें। इफ यू कंटिन्यू द चेंजेस लिस्ट बिलो विल बी रिटन टू द डिस्क, अदरवाइज यू विल बी एबल टू मेक फर्दर चेंजेस मैनुअली। सो ये हमारे पास टोटल जो है वो द पार्टीशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज आर चेंज्ड, ये वाली SDA वाली फाइल है और ये इसके अंदर ESP और EXT4 जो है ये पार्टीशन ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये मेरे से कोई भी एक स्पेस प्लेस मांग लेता है, तो मैं यहाँ पे कराची लिख देता हूँ। सो यहाँ पे बल्कि पाकिस्तान लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास
पाकिस्तान टाइम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ये यहाँ से हमें खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट वर्किंग वेल। सो हम इस पॉइंट को पाकिस्तान टाइम पाकिस्तान पे ले जाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड दिस शुड बी मूविंग देयर। यहाँ पे कराची का टाइम आ गया, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे नेम देंगे, तो मैं इसको कोडेनिक्स कह देता हूँ और कंप्यूटर का नेम होगा कोडेनिक्स वर्चुअल बॉक्स, लेकिन मैं इसको कोडेनिक्स बोल देता हूँ। और अगेन पासवर्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, सो मैं सेम वही पासवर्ड रखता हूँ जो मैंने पहले रखा था। लॉग इन ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना पासवर्ड भी रिक्वायर कर सकते हैं। सो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। सो 2 मेथड्स आर देयर। हमने क्योंकि यूएफआई सिस्टम के थ्रू इसको इस वजह से नहीं बूट करवाया और मैनुअली पार्टीशन इस वजह से नहीं की बिकॉज दैट विल मेक सम काइंड ऑफ चेंजेस इन योर पीसी जो हमारे लिए इशू बना सकती हैं। एंड आई डोंट वांट टू प्ले विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि आपका अपना सिस्टम जो है उसकी विंडो ही करप्ट हो जाए। सो दैट इज़ वाई वी नीडेड टू डू दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। तो बताने का मकसद ये था कि क्यों हम रिस्क नहीं लेते कितनी चीज़ों पे और कहाँ पे हमें रिस्क ले लेना बेहतर होता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग दिस। अब जैसे ये इंस्टॉल होती है, आई विल कम बैक टू यू। ये इसकी इंस्टॉलेशन अभी भी चल रही है। So now here you can see we have already installed Linux Mint and यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है। टेस्टिंग लिनक्स मिंट जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे रीस्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि रीस्टार्ट करने से पता चलेगा ये चल पड़ी है या नहीं चली। तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये सिस्टम रीबूट होगा एंड यू विल सी समथिंग हैपनिंग हियर। तो बाय द वे ये जो थोड़े-थोड़े डॉट आ रहे हैं इसकी टेंशन ना लें, ये मेरे ग्राफिक सिस्टम की वजह से, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है? सो मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद नाउ वी विल सी कि लिनक्स मिंट हमारे पास कैसे चलती है। अच्छा, ये वर्चुअल बॉक्स की जो मैंने फुल व्यू किया था, आप यहाँ से इसको जो है वो शॉर्ट व्यू पे भी लेके जा सकते हैं और यहाँ से व्यू मैंने इसका फुल स्क्रीन मोड किया था, इस वजह से ये मेरे पास आ रही थी। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो है यहाँ से लिनक्स मिंट जो है वो रन करेगी ऑफ कोर्स एंड यू कैन सी दीज थिंग्स आर गोइंग हियर और ये वर्चुअल बॉक्स ओरेकल है एंड ये ऑटोमेटिकली अब उस डिवाइस को रन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीस्टार्ट करने के बाद एंड यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं लिनक्स मिंट हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड मांग रही है 11 और जो भी मैंने 22334455 जो भी मैंने पासवर्ड दिया वो यहाँ पे आ गया और ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है लिनक्स मिंट। लेट्स गो पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बाकी कुछ चीज़ें मैंने इंस्टॉल करनी है, आई कैन डू दैट और आप यहाँ से इसको रन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके शट डाउन कर सकता हूँ। शट डाउन करने से ये मेरे पास ये पूरी लिनक्स मिंट जो है वो इस तरीके से शट डाउन हो जाएगी और ये लिनक्स मिंट पावर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। सो अब अगर आपने दोबारा से रन करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना आपने, आपने यहाँ पे ये आइकन आ गया वर्चुअल बॉक्स का, डबल क्लिक करें, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद ये लिनक्स मिंट आपके पास है और यहाँ पे सिस्टम्स नजर आएंगे मशीन्स के।
मैंने एक बनाई है लिनक्स मिंट की, आप उबंटू की भी इसी तरीके से बना सकते हैं। सो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास ऑटोमैटिकली स्टार्ट होगी, पावरिंग अप हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये स्टार्ट होने के बाद ये आपके पास 150 जीबी जो है स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपके सामने आ रही है। F12 दबा के इसका बूट मेन्यू भी ओपन कर सकते हैं, बट आई डोंट नीड टू डू दैट, क्योंकि ये हमने वर्चुअली इंस्टॉल की है। ये ऑटोमैटिकली हर एक चीज़ यहाँ पे रन करेगी। एंड जो रैम और स्पेस जो मैंने अलाउ की है, सिर्फ़ उतनी ही ये रैम एंड स्पेस लेगी ये वाली मशीन, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिनक्स मिंट ऑटोमैटिकली बूट की है और मेरे वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये लिनक्स मिंट आ चुकी है। यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना लगाता हूँ जो मैंने स्टार्ट में दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिनक्स मिंट जो है उसका डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड बिलीव मी, दिस इज़ वेरी ईज़ी, लेकिन ये इसकी जो मैंने टर्म्स आपको बताई हैं, इसको आपने माइंड में रखना है और स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं कोई कमांड लगाता हूँ, sudo apt अपडेट, यहाँ पे इसका पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद ये इस तरीके से चल पड़ेगी और यहाँ पे इंटरनेट जो आपके सिस्टम का है वही कनेक्ट हो गया, और बाकी चीज़ें भी अपने सिस्टम की आपने देख ली हैं, वही कनेक्ट हो गई हैं। यहाँ पे अपग्रेड की कमांड लगाता हूँ, तो यहाँ पे अगेन पासवर्ड माँगेगा और येस की कमांड भी माँगेगा। सो ये सिस्टम आपका अपडेट भी हो जाएगा। तो लेटेस्ट जो है आपके पास अपडेट्स वो ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाएँगी। वर्चुअल बॉक्स के लिए आप यहाँ से फुल स्क्रीन मोड में जा सकते हैं, स्केल्ड मोड में जा सकते हैं, विंडो साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो रीसाइज़ गेस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, मेन्यू बार, स्टेटस बार, वर्चुअल स्क्रीन कितनी रखनी है, ऑटो स्केल्ड आउटपुट रखनी है या क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी रख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली 100 समथिंग पे चली गई है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आप ईज़िली यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो ये स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन 150 की बजाय मैं इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे भी लेके जा सकता हूँ, स्केल्ड मोड पे भी लेके जा सकता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, नाउ यू विल सी कि जितनी मैं विंडो को स्केल करूँगा ये ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो जाएगी विंडो, ठीक है? सो इस तरीके से वर्चुअल जो मशीन है उसे आप रन कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स आपके पास मौजूद है। आप यहाँ पे इसकी जो रैम बेस मेमोरी जितनी दी है, प्रोसेसर जितने दिए हैं वो चेंज भी कर सकते हैं सिस्टम के, और आप डिफरेंट किस्म की चेंजेस और भी ला सकते हैं लिनक्स मिंट के अंदर, ठीक है? अब इसी तरीके से जब आपने आईएसओ लिनक्स मिंट का सिलेक्ट किया था, वहाँ पे अगर आप उबंटू का करेंगे तो आपके पास उबंटू आ जाएगी। लेकिन आई वुड हाइली रिकमेंड टू यूज़ लिनक्स मिंट, क्योंकि इसके ऊपर हमने प्रॉपर जो है वो अपना कोर्स जो है उसे रन किया हुआ है। होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से लिनक्स मिंट रन की जाती है और किस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर है उन्हें रन करते हैं इनसाइड काइंड ऑफ विंडो। यहाँ तक क्लियर होगी जी बात? होपफुली क्लियर हो गई होगी, और आपको पता भी लग गया होगा किस तरीके से लिनक्स मिंट चलनी है। एंड स्क्रीन थोड़ी सी मेरे पास डिस्टॉर्टेड है, बट इट्स फाइन, आई विल ट्राई टू मेक इट फिट। और जैसे ही आपके पास इस तरीके से विंडो आ जाती है, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं और इसको बैकग्राउंड में चलता भी रहने दे सकते हैं, और यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के अपने काम भी कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर रहते हुए। दैट्स द पावर ऑफ लिनक्स मिंट इनसाइड वर्चुअल बॉक्स। अच्छा, वर्चुअल बॉक्स का एक और फ़ायदा ये है कि आप इसकी ऑप्शंस ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ से इसको इस तरीके से मिनिमाइज़ कर लें, और आप यहाँ पे आने के बाद वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये चेक करेंगे, स्नैपशॉट आप ले सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं, रिसोर्स यूसेज इसकी देख सकते हैं कि कितनी मेमोरी ले रही है, कितने सीपीयू ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये सारे मैट्रिक जो हैं उन्हें व्यू भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आप यूएसबी को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, शेयर फ़ोल्डर्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी विंडो और लिनक्स के शेयर्ड फ़ोल्डर कौन-कौन से हैं, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स। मेन चीज़ क्या है? लिनक्स मिंट आपके पास इंस्टॉल होके अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करें, इसको ओपन कर लें, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव मशीन स्टेट को करने के बाद ये बंद हो जाएगी। पावर ऑफ करना वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ जैसे ये अपडेट होती है, तो कौन-सा बेस्ट वे है आपको इसको सेव करके रन करने का। सो वी विल डू दैट, जस्ट इसको कंप्लीट होने दें एंड देन आई विल लेट यू नो कि कैसे आपने इसको बंद करना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी अपडेट हो चुका है। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, और आप अगर चाहते हैं कि यहीं से सीधा आप इसे बंद कर दें तो सेव द मशीन स्टेट, यहीं से आपकी दोबारा से ये वाली मशीन जो है वर्चुअल मशीन ये ओपन हो जाएगी। आप देखिए सेविंग कर रहे हैं वीएम स्टेट को, और इट्स टेक अ बिट ऑफ मेमोरी एंड बिट ऑफ स्पेस ऑन योर पीसी, लेकिन ये इसकी स्टेट को यहीं पे मेंटेन करने के बाद आप यहीं से इसे दोबारा से रन कर सकते हैं। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपने यहीं से रन करना है या आपने इसको टर्न ऑफ करना है। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि स्टेट नहीं भई, इसको मैं यहाँ से कैंसल करता हूँ।
कैंसिल करने के बाद अब यहाँ पे देखें ये स्टेट हुई पड़ी है। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो जितनी भी सेव स्टेट थी वो यहाँ से उसी को पावर अप करेगा और वीएम मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि राइट कंट्रोल या होस्ट प्लस सी दबाएंगे तो आपकी विंडो जो है वो स्केल्ड वर्जन से डिफरेंट जगहों पे आ जाएगी। सो वी विल सी दैट। ये देखिए जहाँ से हमने बंद किया था वहीं से ये रीस्टोर होगा, लेकिन दिस विल टेक अ बिट ऑफ टाइम तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे पावर ऑफ ही कर दें जैसे आप नॉर्मल लिनक्स के किसी भी पीसी को करते हैं, ठीक है। सो जैसे ये मेरे पास आया, यहाँ से मैं इसे बंद करता हूँ। सो आप पावर ऑफ द मशीन कर दें, ओके कर दें, तो ये पावर ऑफ हो गई है। लेकिन इस तरीके से आपका सिस्टम शट डाउन नहीं हुआ, ये सिस्टम आपने पीछे से उसका बटन उठा दिया है। सो आप इसको दोबारा से रन करें यहाँ से। रन करने के बाद पावर ऑन हो रही है, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से इसको स्विच करता हूँ मैं यहाँ से। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये वर्चुअल मशीन जो है, ये दोबारा से चल पड़ी है, ठीक है। और ये आप देखिएगा इसका बूट और बाकी सिस्टम यहाँ से आपके सामने आएगा कि किस तरीके से ये बूट कर रही है। जैसे एक वर्चुअल जो लिनक्स की पीसी है वो मूव करती है या बूट करती है, तो वैसे इस तरीके से ये वाला पीसी भी बूट करेगा। एंड हियर यू गो, आपका लिनक्स मिंट। और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, ऑन हो गया सिस्टम। जैसे आप पासवर्ड लगाते हैं, ऑन करते हैं सिस्टम को, आई वुड रिकमेंड जस्ट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जब बंद करना है तो यहाँ पे जाएं, इस पे क्लिक करें और इसे शट डाउन करें प्रॉपरली, ठीक है। जब आपने बंद करना है, इससे सिस्टम शट डाउन होगा, आपकी सारी चीज़ें सेव रहेंगी। और ये रहा जनाब आपका वर्चुअल बॉक्स, इसे बंद कर दें। तो अब क्या हो रहा है कि वर्चुअल बॉक्स जब बंद है ना, तो आपकी रैम जो है वो आपके पास ही है। यानी कि अब जो मेरी टोटल रैम है वो मेरे पास ही है। अगर मैं टास्क मैनेजर ओपन करूं यहाँ पे, तो जो मेरी रैम है वो मेरे पास ही है, यानी कि वो रैम मैं ही यूज कर रहा हूँ सारी की सारी। लेकिन जैसे वर्चुअल बॉक्स ओपन होगा वो एज अ प्रोसेस यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 16 GB रैम डायरेक्टली उसके पास चली जाएगी। बंद है तो ये मेरे पास ही है। हाँ, जो 160 GB स्पेस है वो हमने जो एलोकेट कर दी है वो उसी की रहनी है, वो उसी की स्पेस वर्चुअल मशीन में ही चलनी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल लिनक्स मिंट इनसाइड विंडो यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। ये टोटली फ्री है, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू एनी लाइसेंस, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ये वाले वर्चुअल बॉक्स में आप कोई एनालिसिस रन करते हैं तो क्या होगा। तो भाईजान आपको अच्छी खासी स्पेस चाहिए इसके लिए, कोई भी एनालिसिस वगैरह रन करने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अच्छी खासी हार्ड डिस्क लें और उसके अंदर इसको वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करें सेपरेटली और उसी के अंदर उसे रन करें। और अगर आप चाहते हैं कि रैम बहुत ज़्यादा इसको देनी है तो आप कम से कम 32 GB इसे दें। एंड ऑफ कोर्स 3-4 GB 5 GB 8 GB जो है विंडोज़ का दे दें। सो दैट विल वर्क रियली बेस्ट इन इनसाइड विंडोज़। लेकिन ऑफ कोर्स लिनक्स की प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया, लाइक कर दें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।